Hello students, so today we are going to start with a new chapter and very important chapter and very interesting chapter, that is photosynthesis. Okay, so everyone knows that plant perform photosynthesis, but in the chapter we would be discussing the details about the process of photosynthesis. ठीक है, तो आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में we are going to talk about photosynthesis. ठीक है, so the term photo that represents sunlight, the term photo represents sunlight. फोटो का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, फोटो वर्ड का मतलब होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सनलाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन. सो सनलाइट की मदद से फॉर्मेशन करना. किस चीज का फॉर्मेशन करना? सो प्लांट के केस में फूड का फॉर्मेशन करना. किसका फॉर्मेशन करना? फूड का फॉर्मेशन करना, या फिर आई कैन पुट इट एज ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना. ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. ओके, किस चीज का फॉर्मेशन? तो फूड का फॉर्मेशन. फूड मतलब क्या? तो फूड मतलब ग्लूकोज. ठीक है, और आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स और द प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, एंड when they perform photosynthesis तो वो खुद के लिए तो खाना बनाते हैं, they make food for themselves, but they also give us what? They give us oxygen, and that is the reason we keep on saying कि grow more trees, make earth more green, because जितना ज़्यादा plants earth की surface पे present रहेगा उतना ज़्यादा benefit अपन को है कि oxygen मिलेगा, because without oxygen we cannot survive. ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैनॉट सर्वाइव. वी कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, बट वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी हाउस हैज इंटरनेट कनेक्शन, बट एवरी हाउस डज नॉट हैव अ प्लांट. सो यू कैन मेक इट आउट कि कौन सी चीज को अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे. वी आर गिविंग इंटरनेट मोर इंपॉर्टेंस, वी आर नॉट गिविंग प्लांट्स मोर इंपॉर्टेंस, बट द इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू प्लांट्स बिकॉज दे आर द वन, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल. गेटिंग द होल आइडिया? ठीक है, सो दैट इज द रीजन प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी कीप ऑन सेइंग ग्रो मोर ट्रीज. ठीक है, सो सनलाइट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, okay, and they make food for themselves, they make glucose for themselves, and from the glucose they'll take the energy, और अपने लिए क्या मिलेगा? what we'll get is we'll get oxygen. ठीक है, so photosynthesis is a very important event that takes place on the surface of the earth. Okay, and that is very important for us as well because we get oxygen out of it. ठीक है, so apart from oxygen what are the requirements of the plant? तो आपको पता होगा plants require CO2 and water and different minerals and sunlight and chloroplast. Chloroplast is the photosynthetic pigment which is present in the plant. If humans had chloroplast, if animals had chloroplast, तो animals would also be able to perform photosynthesis. but अपने सेल के अंदर chloroplast नहीं है, तो chloroplast नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? We are not able to perform photosynthesis. ठीक है, so plants require what? Plants require CO2, water, minerals, sunlight and chloroplast for the process of photosynthesis. ठीक है, so in this lecture we would be talking about photosynthesis, but we would be talking about the work of various scientists to prove the importance of CO2, to prove the importance of water in the process of photosynthesis. ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन उन साइंटिस्ट लोग के एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने ये प्रूव किया कि वाई that CO2 is important for photosynthesis, या फिर water is important for photosynthesis, या फिर plants release oxygen. ओके, ये जो बातें साइंटिस्ट लोग ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करी है उसका डिस्कशन अपन करेंगे अगले लेक्चर में. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. सो आपको एक जनरल आइडिया तो आगे कि प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CO2 जो एटमॉस्फेयर में से उसको यूज करेगा, बिकॉज CO2 इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस. CO2 इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस, बट प्लांट्स उसको यूज करके क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद के लिए खाना बनाएगा और अपने लिए फूड बनाएगा, सॉरी अपने लिए ऑक्सीजन बनाएगा. ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एरोबिक रेस्पिरेशन, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ऑक्सीजन की मदद से आप क्या करते हो? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो. ठीक है,
So let's take an example. There's a plant. There's a plant and the plant possesses variegated leaves. कौन से leaves है plant के पास? Variegated. Variegated is there is green color as well as yellow color. Two different colors. There are more than one color. Let's say this is green color. ठीक है, I'll put this as green. ठीक है, apart from green also there are different colors. Okay, so green color के अलावा भी दूसरा color अगर present है तो we'll term it as a variegated leaf. ठीक है, so we took a plant, a potted plant यहाँ पे लिया गया है और यहाँ पे potted plant को क्या किया है? One of the leaf is covered with black paper. तो एक leaf को अपन cover कर देते हैं black paper से. ठीक है, it is covered with the black paper. And the another leaf is kept open. It is exposed to the sunlight. ठीक है, तो अब क्या होगा? जो लीफ एक्सपोज द सनलाइट को वो क्या परफॉर्म करेगा? वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. वो क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. और जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो क्या होगा? उसके अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा. और ग्लूकोज को प्लांट कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है. मतलब प्लांट की लीफ के पास क्या होगा? स्टार्च होगा, बिकॉज इट हैज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. बट अगर मैं इस लीफ की बात करता हूं तो इस लीफ को तो आपने कवर कर दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा? सनलाइट यहां तक पहुंच नहीं पाएगी लीफ के पास और लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. जब लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो याले लीफ के पास स्टार्च की कमी हो जाएगी और याले लीफ के पास स्टार्च ज्यादा होगा. नाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च अगर पता लगाना है कि लीफ में है कि नहीं, तो वी परफॉर्म अ टेस्ट विच इज नोन एज आयोडीन टेस्ट. कौन सा टेस्ट किया जाता है? आयोडीन टेस्ट किया जाता है. और इस आयोडीन टेस्ट में क्या किया जाएगा? इस लीफ को प्लग किया जाएगा और प्लग करने के बाद इस लीफ को आप प्लेस करोगे आयोडीन सॉल्यूशन में. विल प्लेस द लीफ इन द आयोडीन सॉल्यूशन. तो जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन में लीफ को प्लेस करोगे तो अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो एक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से जो लीफ है, लीफ का कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? लीफ का कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा. दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दी लीफ. ठीक है, तो यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया जा रहा है? इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया जा रहा है द प्रेजेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट. द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बिकॉज वैराइगेटेड लीफ में जहां जहां ग्रीन पोर्शन है, जहां जहां ग्रीन पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, सो लेट्स पुट इट इन वर्ड्स. Okay, so we'll put it as a variegated leaf plant is used. Plant is used. ठीक है, तो क्लोरोफिल का होगा. So chlorophyll is present in green part of leaf. क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होगा? ग्रीन पार्ट जो होगा लीफ का, ग्रीन पार्ट. यहां पे मैं लिखता हूं देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, क्लियर है? नाउ करना क्या है? वन लीफ इज एक्सपोज्ड to sunlight and another leaf is covered by black paper. जो दूसरा लीफ है वो किससे कवर कर दिया आपने? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. अब क्या होगा? दी leaf which is exposed to the sunlight, or I can put it as the uncovered leaf which is exposed to the sunlight performs photosynthesis. क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड टू दी सनलाइट. ठीक है, एंड फॉर्म्स
glucose and stores it in the form of, इसके फॉर्म में स्टोर करेंगे in the form of starch. ठीक है? The one which is covered by black paper, covered leaf is not able to perform photosynthesis. So no starch, but obviously there is no starch. ठीक है, अब क्या करेंगे? So now the leaf is plucked and the leaf undergoes the iodine test. ठीक है, तो लिखते हैं. I have to rub it down. आप पॉज करके वीडियो को इस चीज को कॉपी कर सकते हो. Leaves are plucked and they undergo iodine test. Leaves are plucked and they undergo iodine test. ठीक है, तो आयोडीन क्या करेगा? जहां पे स्टार्च का प्रेजेंस होगा उस लीफ का कलर क्या कर देगा? ब्लूइश ब्लैक में चेंज कर देगा. ठीक है, सो लीव्स आर प्लग्ड, बोथ द लीव्स को प्लग करेगा एंड वी विल पुट देम इन आयोडीन सॉल्यूशन. सो लीव्स आर प्लग्ड एंड दे अंडरगो आयोडीन टेस्ट. सो व्हाट हैपेंस? लीफ containing starch is changed to, or leaf containing starch under reaction with iodine gives what color? It gives bluish black color. It gives bluish black color. ठीक है, लीफ कंटेनिंग स्टार्च. कौन सा लीफ? विच वॉज एक्सपोज टू द सनलाइट. ठीक है, और दूसरा कौन सा लीफ है? लीफ विच वॉज कवर्ड जिसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया बिकॉज इट वॉज कवर्ड. लीफ विच वॉज कवर्ड डिड नॉट शो color change as there was no starch present. ठीक है, सो यहां पे प्रूव हो जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट. ओके, क्या लाइट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और क्लोरोफिल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि आपको लीफ में ब्लू कलर कहां दिखेगा? ब्लूइश ब्लैक कलर कहां दिखेगा? ये वाले पोर्शन में ही दिखेगा. पूरा लीफ आपका ब्लूइश ब्लैक नहीं हो जाएगा बिकॉज क्लोरोफिल जहां जहां प्रेजेंट है वहीं फोटोसिंथेसिस होगा, वहीं स्टार्च होगा. बाकी की जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, सो वैराइगेटेड वाले लीफ में ओनली द पोर्शन विच इज ग्रीन इन कलर दैट वुड टर्न इनटू ब्लूइश ब्लैक. द रेस्ट ऑफ द लीफ इज नॉट गोइंग टू टर्न इनटू ब्लूइश ब्लैक. ये आप दिमाग में बिठा लेना. ठीक है, सो लीव्स आर प्लक्ड एंड दे अंडरगो आयोडीन टेस्ट. ठीक है, लीफ कंटेनिंग स्टार्च under reaction with iodine gives bluish black color. ठीक है, अगर पूरा ग्रीन लीफ है, वैराइगेटेड लीफ नहीं है, अगर पूरा ग्रीन है तो क्या होगा? पूरा लीफ कन्वर्ट हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक कलर में. ठीक है, बट यहाँ पे अपन ने वैराइगेटेड लीफ लिया, इसीलिए वो सेक्शन जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वही पोर्शन क्या होगा? कन्वर्ट होगा ग्रीन कलर. I'm sorry, वो कन्वर्ट होगा ब्लूइश ब्लैक कलर में. ठीक है, सो लीफ विच वॉज कवर्ड डिड नॉट शो कलर चेंज. ओके, एज देयर वॉज नो स्टार्च प्रेजेंट. So this experiment is a very good example, okay, or which is a very good experiment that proves the importance of what? Importance of sunlight, ठीक है, and the importance of chlorophyll. कि chlorophyll starch बना रहा है, starch का formation हो रहा है in presence of sunlight.
ठीक है, क्लियर है? यहां पे मैं फिर से एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं अगर आप लोग को कंफ्यूजन है। सो वराइगेटेड लीफ है, अगर वराइगेटेड लीफ है तो क्या होगा, आपको स्टार्च या ब्लूइश ब्लैक कलर का कलर लीफ में कहां दिखेगा, ओनली वेयर ग्रीन कलर, ओके। और दूसरा वैरायगेटेड लीफ में कौन सा कलर है, येलो कलर है, ठीक है। सो येलो कलर या ग्रीन कलर की अगर बात करें तो ग्रीन कलर दैट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट एंड येलो कलर मीन्स क्लोरोफिल एब्सेंट, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च प्रेजेंट, और यहां पे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च एब्सेंट। तो वैरायगेटेड लीफ में आपको ब्लूइश ब्लैक कलर कहां दिखेगा, कहां दिखेगा आपको ब्लू ब्लैक कलर, ओनली इन द पोर्शन वेयर देयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट। इन द ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन होगा वहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ब्लूइश ब्लैक कलर, ठीक है। येलो कलर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपल एंड इजी। एंड दिस इज रिगार्डिंग द एक्सपोज्ड लीफ, द एक्सपोज्ड वैरायगेटेड लीफ, ठीक है। सो दिस प्रूव्स importance of what, importance of sunlight and chlorophyll. Importance of sunlight and chlorophyll is proved through this experiment, a very simple experiment. यहाँ पे ज्यादा कोई equipments भी यूज नहीं किए गए हैं। Okay, so now we'll talk about the another experiment. सेटअप सेम है पर यहाँ पे एक और चीज अपन यूज करेंगे, विल यूज अ बैग और अ बॉटल और अ पाउच, ठीक है। दिस इज द प्लांट, अ पॉटेड प्लांट यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड there's a leaf, so now in this experiment what is done is, लीफ का जो टिप है, द टिप ऑफ द लीफ इज कवर्ड बाय अ बैग और अ बॉटल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इतना जो पोर्शन है ना, लेट्स से दिस मच पोर्शन ऑफ द लीफ इज कवर्ड बाय दिस बैग और अ पाउच, ठीक है, द टिप इज कवर्ड। और यहां पे मैं क्या रखूंगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉटन स्वैब विच इज डिप्ड इन KOH सॉल्यूशन, ओके। तो यहां पे अपन लिखेंगे कॉटन स्वैब कंटेनिंग व्हाट, KOH सॉल्यूशन, ठीक है। कॉटन विच इज व्हाट डू यू कॉल, कंटेनिंग KOH सॉल्यूशन। सो आपको पता है 10th में भी आपने पढ़ा था कि KOH इज व्हाट, KOH absorbs CO2, KOH absorbs CO2 मतलब जो टिप वाला पोर्शन है लीफ का वहां पे CO2 की प्रेजेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, जो टिप है लीफ का वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। द रेस्ट ऑफ द लीफ इज गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट द टिप ऑफ द लीफ इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिकॉज वहां पे क्या है, वहां पे आपने एक कंटेनर में कॉटन स्वैब के अंदर KOH सॉल्यूशन डाल रखा है, और KOH क्या करता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो यहां पे लिखेंगे टिप ऑफ लीफ is not able to perform
photosynthesis, because KOH absorbs CO2, because KOH absorbs CO2. ठीक है? What about the rest of the leaf? Remaining part of the leaf, performs photosynthesis as KOH is absent and CO2 is available in abundance. CO2 is available in abundance because KOH तो टिप की तरफ है. ठीक है? सो अब क्या होगा, अगर इस लीफ को अगर प्लग करके, if this leaf is plucked and put in a iodine solution, अगर इस टिप को प्लग करके आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, this portion, the tip portion of the leaf is going to remain as it is, while the remaining part of the leaf is going to be blue black. बाकी का जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि बाकी के पोर्शन ने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया है, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट क्या होगा, द टिप ऑफ लीफ डज नॉट चेंज कलर, है ना, द टिप ऑफ द लीफ डज नॉट चेंज कलर while the rest of the leaf turns out to be blue black, due to presence of starch. समझ में आ गया ना? The tip was not able to perform photosynthesis because there was KOH present at the tip. It was absorbing all the CO2. The remaining part of the leaf was able to perform photosynthesis because CO2 was available in abundance. तो जब आप इस लीफ का आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, जो टिप है would remain as it is, while the remaining portion which was not having KOH would perform photosynthesis and would have starch. And during the iodine test, the remaining portion, while the rest of the leaf turns out to be blue-black due to the presence of starch, while the tip of the leaf does not change in color. Okay, I hope you're getting it. This experiment work is known as the Moll's half-leaf experiment. It is known as Moll's half-leaf experiment. Moll's half-leaf experiment. Obviously, Moll's is the name of the scientist. ठीक है, तो यहाँ पे what are we understanding? We are understanding the कौन सी चीज का इंपॉर्टेंस आपको इस एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 वाला एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल रहा है. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर कितने टाइम तक देना है, सनलाइट या फिर फोटोसिंथेसिस आप बोलो, सनलाइट एक्सपोजर इज फॉर 2 to 3 hours. Sunlight exposure is for 2 to 3 hours. ठीक है, क्लियर है.
सो दिस इज द मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. हाफ लीफ क्यों कहा गया है वो आपको एक्सपेरिमेंट में दिख ही रहा है. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द अनदर एक्सपेरिमेंट. So now I'll talk about the work of Joseph Priestley. The work of Joseph Priestley, and he did a very interesting experiment. The work of Joseph Priestley. ठीक है. Now यहां पे he took a bell jar. He took a bell jar. Bell jar is named because it looks like a bell. Okay. He took a bell jar. ग्लास का जार है और उस ग्लास के जार में he placed a candle. What did he do? He placed a candle. ठीक है. What did he observe after some time? That the candle extinguished. That the candle extinguished. ठीक है, जब उसने बेल जार में ये पूरा कवर्ड होता है, इट इज पैक्ड. ठीक है, सो दैट एयर कैनॉट एंटर. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ सरफेस, जिस टेबल पे इस जार को रखा है ना, तो नीचे से आप इसको सील कर सकते हो वैसलीन की मदद से. ठीक है, सो दैट नो एयर कैन एंटर इन. ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, जो कैंडल था एक्सटिंग्विश्ड. कैंडल क्या हो गया, एक्सटिंग्विश्ड हो गया. ठीक है, सो ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट अगेन, एंड इन दिस experiment he placed a mouse. He placed a mouse in this experiment. ठीक है, he placed a mouse, a fat mouse. ठीक है, and what did he observe? That after some time the candle extinguished. Candle तो बुझ गया, but the mouse died as well. ठीक है, अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे कैंडल क्यों बुझ रहा है, माउस की डेथ क्यों हो रही, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन का अमाउंट इस ग्लास जार या फिर बेल जार, इस बेल जार में कम हो जाएगा. और जब बेल जार में अमाउंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, द माउस इज नॉट एबल टू ब्रीथ. सो द माउस इज नॉट एबल टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. एनर्जी नहीं बनेगी और माउस की डेथ हो जाएगी. और कंबशन के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही है. तो ऑक्सीजन का जब प्रपोर्शन धीरे धीरे रिड्यूस होगा, सो दिस वुड लीड टू द डेथ ऑफ द माउस एज वेल एज द extinguishing of the candle. The candle is going to get extinguished. ठीक है, so now what he did, he placed a plant inside this bell jar. ठीक है, तो बाद में what he did, he made some changes and he placed a candle तो रखा उसने. ओके, कैंडल था, कैंडल के साथ ही प्लेस अनदर माउस, नॉट द सेम बिकॉज ये तो मर गया. अ माउस, अ फैट माउस. ठीक है, एंड ही प्लेस्ड द पॉटेड प्लांट. और याद है कि इसमें जो प्लांट यूज किया है जोसेफ प्रिस्टली ने, दैट प्लांट is the mint plant. Which plant? Mint plant. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन. this is the mint plant. ठीक है, कैंडल कौन सी ब्रांड का वो नहीं पता, इट्स ओके. कैंडल है, खाली इतना याद रखना है. और माउस आपको याद रखना है. ठीक है, और ये भी क्या था, एयरटाइट था, नो एयर इज अलाउड टू एंटर इन. सो नाउ इन द सेकंड सेटअप व्हाट हैपेंड इज, द कैंडल केप्ट बर्निंग. The mouse was alive. The candle kept burning.
kept burning and the mouse was alive as well. ठीक है. So now Joseph Priestley thought that, अभी आपको तो पता है, बट उस टाइम पीरियड के हिसाब से 18th सेंचुरी के हिसाब से अगर आप देखो तो उस टाइम पे जोसेफ प्रेस्ली ने ये सोचा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट, द मिंट प्लांट इज प्रोवाइडिंग समथिंग टू द कैंडल फॉर कंबशन एंड टू द माउस टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. द मिंट प्लांट इज प्रोवाइडिंग समथिंग. समथिंग क्या, अभी तो आपको पता है समथिंग इज ऑक्सीजन, बट उस टाइम पे जब नहीं पता था, सो जोसेफ प्रिस्टली ने ऐसा सोचा. He thought that because of the mint plant, because the mint plant is producing something, that something is providing help for the combustion of candle and the survival of the mice. ठीक है. और एक और चीज यहां पे आपको याद रखनी है कि जब combustion होता है, there is presence of foul air. There is presence of foul air. Foul air is produced during combustion, और इस फाउल एयर को कहा जाता है फ्लॉगिस्टोन. क्या कहा जाता है? फ्लॉगिस्टोन. ठीक है. तो यहां पे जब कंबशन हो रहा था तो इस चैम्बर के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ फाउल एयर. ठीक है. उस फाउल एयर को इस मिंट प्लांट ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? इनटू अ वेरी सूटेबल एयर व्हिच वाज यूजफुल फॉर द माउस एज वेल एज फॉर द कैंडल. ठीक है. सो फाउल एयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन, मतलब ये जो कंटेनर था अपना बेल जार था, इट इज कवर्ड विथ व्हाट? फाउल एयर. याले केस में फाउल एयर का प्रोपोर्शन यहां पे बढ़ गया था. फाउल एयर मतलब अभी तो आपको पता है CO2 का प्रोपोर्शन यहां पे बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं यहां पे भी लिख देता हूं दिस इज CO2. ठीक है. बट इट वॉज अर्लियर नोन एज फ्लॉगिस्टोन. ठीक है. बढ़ गया. और मिंट प्लांट ने क्या किया? सो मिंट प्लांट प्यूरिफाइड, मिंट प्लांट प्यूरिफाइड फाउल एयर and produced what? Dephlogiston. And produced dephlogiston. That is what? If phlogiston was CO2, so dephlogiston क्या हो गया? So dephlogiston is O2. Dephlogiston is O2. ठीक है. So this is how Joseph Priestley discovered oxygen in the year 1774. Discovered dephlogiston. That is O2 in the year 1774. In the year 1774 डिस्कवर किया था. तो सही. ठीक है. क्लियर है. सो यहाँ पे व्हाट इंपॉर्टेंस डू वी अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस किस चीज का देख रहे हो? यहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंस देख रहे हो एयर का, सॉरी ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है. बिकॉज याले केस में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम होने की वजह से कैंडल भी बुझ गया था, माउस की भी डेथ हो गई थी. ठीक है. बिकॉज CO2 का प्रोपोर्शन बढ़ रहा था. बट याले केस में क्या हुआ? Because of the presence of O2 that is dephlogiston, presence of O2 and CO2 का प्रोपोर्शन क्या हो गया? कम हो गया. क्योंकि CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था. और CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या दे रहा था? ऑक्सीजन दे रहा था. और उस ऑक्सीजन को कौन यूज कर रहा था? कैंडल यूज कर रहा था कंबशन के लिए, और माउस यूज कर रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए. एंड दैट इज द रीजन बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड. याले केस में क्यों सर्वाइव नहीं हुए? बिकॉज CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा था. याले केस में CO2 का प्रोपोर्शन कम है, O2 का प्रोपोर्शन ज्यादा है. क्यों? क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके O2 प्रोड्यूस करेगा. CO2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है? CO2 माउस प्रोड्यूस करेगा, कैंडल प्रोड्यूस करेगी.
और इन दोनों का CO2 कौन यूज करेगा? प्लांट यूज करेगा, और यूज करके क्या बनाएगा? O2 बनाएगा, जिसकी वजह से आपके बेल जार के अंदर O2 का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। याले केस में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्लांट क्या हो रहा था? CO2 का प्रोपोर्शन ही बढ़ता जा रहा था। सो दिस इज हाउ वी केम टू नो दैट plants produce oxygen, and Joseph Priestley was able to discover the dphlogiston, that is O2. That is O2. ठीक है, simple and easy, clear है? So this was the work of Joseph Priestley. ठीक है, okay, so let's move ahead. Okay, so let's move ahead. So this was the work of Joseph Priestley. ठीक है, क्लियर है? इट्स वेरी इजी। ठीक है, आप सोचो उस टाइम पे लोगों ने विदाउट दी हेल्प ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स वर एबल टू फाइंड सो मेनी थिंग्स। ओके, अभी के टाइम पे वी हैव सो मेनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग न्यू बिकॉज वी आर बिजी विद आवर शेड्यूल। ओके, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द वर्क ऑफ अनदर साइंटिस्ट, दैट इज जैन इंगनहॉस। किसकी बात करेंगे? साइंटिस्ट का नाम क्या है? जैन इंगनहॉस। ठीक है, ठीक है, तो ही ऑल्सो टुक अ सेम सेटअप, बट यहां पे जो प्लांट उन्होंने यूज किया था दैट वाज दी हाइड्रिला प्लांट। ठीक है, उन्होंने हाइड्रिला प्लांट यूज किया था। ही टुक अ फ्लास्क, ठीक है, और उस फ्लास्क में यूज्ड अ फनल। And he placed aquatic plant hydrilla in the inverted flask. ठीक है, and what did he observe? He observed that ये पूरा यहाँ पे there's water, it's all water. प्लांट कौन सा है? एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रिला। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला लिया था यहाँ पे। सो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? दैट प्लांट जो है हाइड्रिला डार्क रात को और दिन में। ठीक है, डार्क और लाइट की अगर बात करें, द प्लांट हाइड्रिला was able to produce oxygen during the daytime, या फिर we can also put it as was able to purify air during light or during sunlight। ठीक है, और वो भी जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का दैट इज ओनली एबल टू प्रोड्यूस। एक और चीज ही केम टू नो दैट हाइड्रिला वाले केस में इट द ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस बबल्स। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड एयर बबल्स। ठीक है, तो जब ग्रीन पार्ट जहां जहां ग्रीन पार्ट था वहां पे क्या फॉर्म होने लगा? बबल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो पूरा हाइड्रिला जो प्लांट है वहां पे जहां जहां ग्रीन पार्ट्स अवेलेबल थे, दैट मीन्स जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उसी जगह पे दिन के टाइम पे लाइट, डे टाइम, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होने लगा? बबल का फॉर्मेशन होने लगा। सो दिस इज हाउ वी कंक्लूडेड दैट द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसेस
प्रोड्यूस एयर बबल्स, और यहां पे आई कैन पुट इट एज ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ वेरी सिंपल सेटअप गिवन बाय जैन इंगनहाउस, एंड व्हाट डिड ही से दैट अ प्लांट इज एबल टू प्यूरिफाई एयर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, रात के टाइम पे वो प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा। द सेकेंड थिंग व्हाट जैन इंगनहाउस ऑब्जर्व्ड इज at daytime the hydrilla plant, the aquatic plant which is hydrilla, there was accumulation of bubbles near the green parts of the plant. There was accumulation of bubbles near the green part of the plants, and thus he concluded that oxygen is produced by the green parts of the plant. Air bubbles मतलब oxygen हुआ ना, ठीक है? So he concluded that oxygen is produced only by green parts of plant, only by the green parts of the plant। ठीक है, तो सेम सेटअप, वेरी प्रिमिटिव, एक फ्लास्क ले लिया और एक आपका ये डिवाइस ले लिया। ठीक है, सिंपल एंड इजी। चले आगे। ठीक है, सो नाउ देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जूलियस वॉर्नसैक। ठीक है, जूलियस वॉर्नसैक। ठीक है, व्हाट डिड ही कम अप विद? तो ही केम अप विद दैट द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे फॉर्म ग्लूकोज एंड दे स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Plants perform photosynthesis, प्लांट्स में जो ग्रीन पार्ट्स है वो क्या परफॉर्म करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और क्या बनाएंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है, बट द ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज starch in the green parts। ठीक है, so plants perform, or the green parts of the plant performs what? Photosynthesis, ठीक है, and form glucose, ठीक है, and glucose is stored as starch। So now the question arises, why glucose is stored in the form of starch? ग्लूकोज बनाया तो ग्लूकोज को ही स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च बनाने की क्या जरूरत है? तो अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्च है, इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार्च इज insoluble in water। Starch is insoluble in water, while glucose is soluble in water। ठीक है, तो प्लांट में तो काफी सारी जो एक्टिविटीज होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अगर प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं तो पानी जब उनके लीव्स में से पास हो रहा है, उनके स्टेम से पास हो रहा है, तो ग्लूकोज क्या हो जाता? सोल्यूबल है, मिक्स हो जाता, पानी के साथ मिक्स हो जाता और उस पर्टिकुलर जगह से चला जाता। तो इसलिए प्लांट्स वर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो उनने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज बनाने के बाद उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर कर लिया, दैट इज स्टार्च।
सो अब क्या होगा, अगर पानी लीफ से पास हो रहा है या फिर स्टेम से पास हो रहा है, स्टेम ने अगर स्टार्च बना के रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो स्टार्च बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज नॉट गोइंग टू मिक्स अप विद द वाटर। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल एंड इजी। सो जूलियस वॉन्सेक केम अप विद कि यार बनेगा तो ग्लूकोज, पर स्टोर क्या होगा, स्टार्च स्टोर होगा। ठीक है, सो नाउ आपको फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला पता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। सो इफ आई टॉक अबाउट द एम्पेरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, so जो empirical is which is based on the observation, which is based on the observation या फिर experience, based on उस टाइम पे जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया या फिर एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन है CO2, ये आपको पता है, वाटर, ये दोनों चीज प्लांट यूज करेंगे, और लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट एंड O2। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि जो O2 है, इस O2 को रिएक्टेंट साइड में से कौन सी चीज ने, दिस इज द प्रोडक्ट साइड, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, तो ये जो O2 है, इस O2 का फॉर्मेशन CO2 ने किया है या H2O ने किया है। ये जो O2 रिलीज हुआ है प्रोडक्ट साइड में, इस O2 का फॉर्मेशन या जो रिलीज है वो वाटर से हो रहा है या CO2 से हो रहा है, दिस वाज ऑलवेज द क्वेश्चन। सो नाउ सम ऑफ दिस साइंटिस्ट, they with the help of the experiment proved that कि O2 CO2 से रिलीज हो रहा है या वाटर से रिलीज हो रहा है। So let's check it out, let's check the work of other scientists which proved that O2 is released by which reactant। ठीक है, so there are some experiments given by scientific experiments to prove the release of O2 from which reactant। So one of the experiment is given by Van Neal। एक जो experiment है, it is given by the scientist Van Neal, and this is done on sulfur bacteria। This experiment was performed on sulfur bacteria। Another scientist was Robert Hill। Another scientist was Robert Hill, and he performed this experiment to prove the release of O2 from H2 or CO2। So his experiment was performed on a angiosperm, that is Stellaria, angiospermic plant, that is Stellaria। angiosperm आपको पता है सबसे डेवलप्ड प्लांट्स है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि नीट में every small detail is important। Stellaria, which is a angiospermic plant, मतलब it has flowers, it has fruits, seed वाले fruits। ठीक है, and another work was done by Rubin, and he performed this experiment on chlorella plant। Chlorella, okay, that is, what is chlorella? It is unicellular green algae। It is unicellular green algae।
ठीक है. सो द थ्री साइंटिस्ट वैन नील, रॉबर्ट हिल, रूबिन परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव कि यार O2 H2 से बाहर आता है या CO2 से बाहर आता है. ठीक है. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द वर्क. So if I talk about the work of Van Niel, what he did, he took a sulfur bacteria. अब सल्फर बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो यूज करता है सल्फर को, CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. क्या यूज करता है? CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. और जब प्रोडक्ट बनेगा तो जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट प्रोडक्ट इज अ कार्बोहाइड्रेट. द प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट के साथ यहां पे मिलता है सल्फर इटसेल्फ, प्लस देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हुआ, बट यहां पे कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं बना. ठीक है. तो अगर CO2 पार्टिसिपेट करता ऑक्सीजन फॉर्मेशन में, तो यहां पे मुझे क्या मिलना चाहिए था? मुझे ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए था, बट यहां पे तो मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला, सल्फर मिला, और क्या मिला? वाटर मॉलिक्यूल मिला. सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट, यहां पे आपको आइडिया आ रही होगी क्यों ऑक्सीजन नहीं मिला? क्योंकि CO2 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे लिखते हैं नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. तो अगर ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दिस इज एनऑक्सीजेनिक. एनऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो गया ये, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड. एंड इट वाज आल्सो प्रूव्ड इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू. किसका एक्सपेरिमेंट था? दिस वाज वैन नील. तो आपको एक आइडिया तो आएगी कि यार CO2 पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था देखें. सो लेट्स से जो ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन प्लांट्स 6O2 प्लस 12H2O, और क्या मिलता है? मिलता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2. ठीक है. तो यहां पे आप देखो, यहां पे क्या यूज किया? आई एम सॉरी, दिस इज CO2. यहां पे आपने क्या यूज किया? CO2 तो यहां पे भी यूज में आया था, बट यहां पे ऑक्सीजन नहीं मिला. बट जब आप यहां पे H2O यूज कर रहे हो, तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है? O2 मिल रहा है. ओके. सो दिस प्रूव्स दैट कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होता है, दैट इज रिलीज्ड बाय H2O. ठीक है. यहां पे मैं एक टर्म लिखूंगा, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है. एक स्टेप होता है जहां पे सनलाइट की मदद से पानी को स्प्लिट किया जाता है, पानी इस H2O को स्प्लिट किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है. ठीक है. तो यहां पे मैंने सल्फर बैक्टीरिया की बात करी है जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है. ठीक है. बट देयर आर सम बैक्टीरियाज दैट परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एज वेल. तो यहां पे लिखते हैं बैक्टीरिया which perform oxygenic photosynthesis. Okay, those are termed as cyanobacteria. एक एग्जाम्पल है उसका साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. दैट इज स्पाइरुलिना. दैट इज स्पाइरुलिना.
ठीक है। सो यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट जो स्पाइरुलिना है विच इज अ साइनोबैक्टीरिया, इट परफॉर्म्स व्हाट, इट परफॉर्म्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एज वेल। ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन। सो लेट्स मूव अहेड। जो मैंने अभी लास्ट में रिएक्शन लिखा, ओके, सो जो लास्ट में जो रिएक्शन था दैट वाज फॉर द रॉबर्ट हिल का तो नहीं था, ठीक है। वो रिएक्शन आपको याद रखना है, दैट्स अ जनरल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, जो लास्ट में मैंने रिएक्शन अभी मेंशन किया था, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क ऑफ रॉबर्ट हिल। सो रॉबर्ट हिल की अगर मैं बात करता हूं तो रॉबर्ट हिल ने क्या किया, उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया क्लोरोफिल, ही एक्सट्रैक्टेड अ क्लोरोफिल and place it into a container, a flask. Extracted chloroplast from angiospermic plant, that is Stellaria. ठीक है, and placed it in a solution containing H2O, placed in a solution containing H2O and CO2 is absent. ये जो solution है उसमें H2O present है but CO2 क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्टेलारिया प्लांट, ठीक है, एंड दिस इज ऑल वाटर। यहां पे CO2 एब्सेंट है, आपको याद रखना है। तो अब क्या होगा, CO2 तो ऐसे ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो जब क्लोरोप्लास्ट है उसको वाटर मिल गया, ठीक है, तो वो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, द क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू रिलीज O2, द क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू रिलीज व्हाट, इट इज गोइंग टू रिलीज O2, ठीक है। अब इस O2 को डिटेक्ट करने के लिए रॉबर्ट हिल ने क्या यूज किया, ही यूज्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टेंस टू डिटेक्ट द रिलीज, आई एम सॉरी, टू डिटेक्ट द रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम द वाटर। मतलब H2O ब्रेक होगा, ओके, अगर O2 ऑक्सीजन यहां से रिलीज कर रहा है, इफ H2O इज ब्रोकन डाउन, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सो यू गेट 4H प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड O2, आपको ये चीजें मिलेगी। आपको O2 का मॉलिक्यूल मिलेगा, आपको 4H प्लस मिलेगा, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। जब H2O को क्या किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा। When H2O is split, what do we get? We get 4H plus, 4 electrons and O2, ठीक है। तो अगर वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से वाटर ऑक्सीजन दे रहा है तो वाटर को स्प्लिट होना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन निकलेगा। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रॉबर्ट हिल ने क्या यूज किया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज किया। और इस हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स में क्या यूज किया उन्होंने, यूज्ड बेंजोक्विनोन, used benzoquinone, ठीक है, and he used chromates, क्या यूज किया, chromates यूज किया, and ferricyanide, and ferricyanide, and what he used is he used dichlorophenol, indophenol, ठीक है, which is written as DCIND,
DCPIP, DCPIP, दैट इज डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर वाटर इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन तो वाटर को स्प्लिट होना पड़ेगा, तो जब वाटर स्प्लिट होगा तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, E मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तब जाके O2 मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हेन दे एक्सेप्ट द हाइड्रोजन देयर वुड बी, सी क्या होगा, देखो ये लिख लिया आपने, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, डी क्या था, डाइक्लोरो, अगर बात करें तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से दो फॉर्म्स, सो दैट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, सो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इट इज गोइंग टू बी ब्लू कलर, ठीक है, और रेड्यूस्ड फॉर्म में इट इज गोइंग टू बी कलरलेस। क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म में इट इज गोइंग टू बी कलरलेस। तो अब होगा क्या, जब मैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स को यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं वो क्या करेंगे, इनको रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करने की वजह से जो सोल्यूशन पहले इट वाज ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन था ये ब्लू कलर्ड था, ओके, अब क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, इट वुड बिकम कलरलेस। व्हाई, बिकॉज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर accepts hydrogen, okay, and reduces, ठीक है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, फ्रॉम ब्लू कलर द कलर इज गोइंग टू बी कलरलेस, ठीक है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन एक्सेप्टर के नाम दे दिए, DCPIP दे दिया, बेंजोक्विनोन दे दिया, क्रोमेट्स दे दिया, फेरिसाइनाइड्स दे दिया। तो ये सब क्या है, दिस आर हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स जो रॉबर्ट हिल ने यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो इसीलिए दे आर टर्म्ड एज, जो भी नाम मैंने लिखे थे, दे आर टर्म्ड एज हिल ऑक्सीडेंट्स, दे आर टर्म्ड एज हिल ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। और ये जो हिल ऑक्सीडेंट्स मैंने यहां पे लिखे, दोज आर व्हाट, दोज आर आर्टिफिशियल, दोज आर आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल ऑक्सीडेंट है, पूछा जाता है नीट में कि यार आर्टिफिशियल ऑक्सीडेंट्स के तो नाम पता है, तो नेचुरल ऑक्सीडेंट कौन है, so the natural oxidant is NADP+, NADP+, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू NADPH2, ठीक है। तो जो नेचुरल ऑक्सीडेंट है वो है NADP+, which is going to take up the hydrogen and convert into NADPH2, while जो सिंथेटिक, जो आर्टिफिशियल थे, उन्हें क्या कहा जाता है, हिल ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, जिसमें से एक है DCPIP, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो हिल ऑक्सीडेंट्स है, दे आर नॉट गिवन बाय हिल, वर गिवन बाय Virtue and Orca, were given by Virtue and Aqua, Virtue and Aqua, ठीक है। याद रखना, हिल ऑक्सीडेंट्स में जो मैंने आपको नाम दिए वो हिल ने नहीं दिए थे, हिल ने उनको यूज किया था, बट दे वर गिवन बाय हूम, दे वर गिवन बाय वर्च्यू एंड ओको, ठीक है। तो यहां पे भी आपने देख लिया कि क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। लास्ट जो वर्क था दैट वाज गिवन बाय रूबेन एंड कैमिन, was given by Ruben and Camin,
ओके, और इनके हिसाब से क्या था, क्या प्लांट यूज किया उन्होंने, क्लोरेला यूज किया, ठीक है। और क्लोरेला को उन्होंने जहां पे यूज किया, जो वाटर था, दैट वाटर वाज हैविंग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, ठीक है, O18, ओके, दैट इज रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। जिस वाटर में क्लोरेला को ग्रो किया, उस वाटर के पास क्या था, ऑक्सीजन जो था वो कौन सा था, O18, दैट इज रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, ठीक है। और जो CO2 यहां पे यूज किया, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको O2 और CO2 चाहिए ना, तो जो CO2 यूज किया उसका जो ऑक्सीजन था दैट वाज O15, that was O15, that is normal oxygen, that was normal oxygen, ठीक है। सो अब हुआ क्या, अब आपको पता है क्लोरेला क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन लेगा वो, तो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ O2, उसके पास क्या था, द ऑक्सीजन वॉज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ इट हैड रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, ठीक है। व्हेन द प्लांट परफॉर्म व्हाट, फोटोसिंथेसिस, जब क्लोरेला ने फोटोसिंथेसिस किया और जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उस ऑक्सीजन के पास क्या था, O18 था। अगर CO2 पार्टिसिपेट करता फॉर दी ऑक्सीजन फॉर्मेशन, तो आपको यहां पे क्या मिलता, O15 मिलता, बट आपको यहां पे क्या मिला, O18, दैट इज अ रेडियो एक्टिव पार्ट, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। एंड हेंस रूबेन एंड केमेन ऑल्सो प्रूव दैट ऑक्सीजन जो है दैट इज रिलीज बाय वाटर, दैट इज रिलीज टू दी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, नॉट बाय द CO2। CO2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं करता है, वाटर करता है, एंड द प्रोसेस नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। सो आई होप जो भी बातें मैंने बोली, ऑल दी वर्क ऑफ साइंटिस्ट, काफी इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। सो मेक श्योर जब आप इस लेक्चर को देखते हो आपको नोट्स बनानी है और नोट्स मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, बट मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड बिकॉज इट्स वेरी इजी, ठीक है, वेरी सिंपल वर्क, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो रट्टा मारने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट फर्दर डिटेल्स, ठीक है। चलो बाय बाय।